Hey guys, welcome back to my channel. My Miss Pandey, it's me Garima, and for today's video I'm gonna show you my birthday. तो अभी मैं जा रही हूँ बर्थडे की शॉपिंग करने मम्मा के पास। तो मैं बस धीरे धीरे इस कीचड़ भरे रास्ते पे चल ही रही थी कि कुछ दूर आगे चलते फिरते घर से निकलते ही मुझे मिल गई मेरी दोस्त जो कि जा रही थी अपने भाई के साथ स्कूटी से ट्यूशन। तो मुझे उसने लिफ्ट दिया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं और उसका भाई दोनों उसे छोड़ने उसके ट्यूशन तक गए थे, और उस बीच मैं रास्ते में ये नौटंकी कर रही थी अपना, और उसे फिर हमने क्लास तक छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मैं जा रही थी उसके साथ कुछ दूर तक स्टॉपेज तक। फिर उसके बाद मैं ऑटो में बैठ गई, मीन्स टोटो में, और उसके बाद फिर मैं अपना बाल वाल सही करने लग गई क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था स्कूटी पे बैठने की वजह से। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मैं पहुंच गई थी लगभग मार्केट के पास ही, और उसके बाद मैं आ गई थी चौक, और यहाँ पे लगा हुआ था काफ़ी जाम। फिर मैं उतर गई। अब मुझे ढूंढना था मम्मा को, ये था काफ़ी हार्ड टास्क। मम्मा को मैंने कॉल किया, पता किया कि कहाँ है वो, मुझे ढूंढ रही थी और मैंने उन्हें देख लिया। अब मैं उनके पास पहुँच गई और वो सरप्राइज़ हो गई थी। उसके बाद मैं और मम्मी जा रहे थे शॉपिंग करने। मम्मा ने डांटा कि क्या ये फ़ोन लेकर के वीडियो बना रही हो, चुपचाप फ़ोन पैकेट में रखो, चोरी हो जाएगा, एज़ अ पेरेंट्स कंसर्न। फिर हम देख रहे थे कुछ सूट अपने बर्थडे ड्रेस के लिए, और एक नहीं दो नहीं बल्कि हमने 3 से 4 मॉल घूमा सिर्फ एक सूट लेने के लिए, और मुझे कहीं कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। कुछ पसंद भी आया था तो उसका कलर पसंद नहीं आया। यहाँ कुछ पसंद आया तो उसको ले जा कर के मैं ट्रायल रूम में ट्राई कर रही थी। एक ये भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा, और एक ये भी अच्छा लगा। अब मैं कंफ्यूज थी कि मुझे कौन सा लेना है क्योंकि तीनों के मुझे कुछ कुछ फ़ीचर्स ही अच्छे लग रहे थे। फाइनली कुछ पसंद आया, उसके बाद मैंने उसे लिया और हम गए थे बिलिंग कराने। बिलिंग कराने में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम चले गए फिर बाकी का सामान लेने के लिए। तो अभी हम लोग आए थे राखी का शॉपिंग करने, राखी ले लिए हैं। अब हम लोगों को चाय पीना था, फिर वो कुल्हड़ की चाय पीने लग गई। उसके बाद फिर गोदाम गए, गोदाम में कुछ सामान लेना था मम्मा को घर का, तो फिर हम लोगों ने वो लिया। और उसके बाद फिर जन्माष्टमी भी आ रही थी तो जन्माष्टमी का कपड़ा लिया बाल गोपाल का, और 15 अगस्त का भी कुछ सामान। फिर हम लोग फंस गए हैवी जाम में, इतना हैवी जाम क्या बताऊँ, निकलने क्या सांस लेने की जगह नहीं थी। फिर मम्मा मुझे यहाँ पे रोक करके गई ऊपर मॉल में, क्योंकि मुझे जो सूट लेना था उसका बिलिंग नहीं हो पाया था कुछ प्रॉब्लम से। तो मम्मा वो करा के लाई। फिर हम लोग गए एक मस्त सा कैफ़े में क्योंकि हमें बहुत ज़ोर से लग गई थी भूख, और फिर भूख के मारे मैं यहाँ पे पागलपन कर रही थी। तो मुझे मम्मा ने देख कर के कुछ खाने के लिए मंगा लिया कि इसका दिमाग थोड़ा सही हो जाएगा। तो हम लोग खा रहे थे इडली और उत्पम, पता नहीं वॉट एवर इसको क्या कहते हैं, अच्छे से मुझे इसका नाम भी नहीं बोलने आ रहा। ये साउथ इंडियन डिश थी वेल। और फिर 50 रुपया कट ओवर मम्मा ने कोला का ग्लास मंगाया था और मुझे वो दे दिया। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कोल्ड ड्रिंक, और मैंने जैसे तैसे मुंह बना के पी लिया। फिर हमारी शॉपिंग हो गई थी ख़त्म और रात भी काफ़ी हो गया था। तो फिर हम और मम्मी दोनों बैठ कर के चुपचाप टोटो से वापस आ रहे थे। वो भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ वगैरह चल रहा था उस टाइम पे, और जाम भी। तो फाइनली चलते चलते हम लोग पहुंच ही गए थे, और फिर हम लोग यहाँ पे उतरे आगे मोड़ के पास। फिर उसके बाद शॉपिंग वॉपिंग करके धीरे धीरे घर पहुँच गए, और घर पहुँचने के बाद मैं वेट कर रही थी रात के 12 बजने का, क्योंकि मेरी दोस्त ने मुझे दी थी धमकी कि अगर तुम सो गई तो फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। तो मैं वेट कर रही थी। अब पता नहीं क्यों बर्थडे के नाम से ही मेरे आँख में गंगा जमुना सरस्वती सब बहने लगती है। और फाइनली वेट करते करते 12 बज गया। हैप्पी बर्थडे टू मी। सबका विशेष रिसीव करते, स्टोरी लगाते और ओवर थिंकिंग करते मेरा एक बज चुका था। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे सोना चाहिए, और ये भारी कठिन डिसीज़न लेने के बाद मैं गई थी सोने। और सुबह सुबह फिर मैं जब उठी तो फिर कॉल आ गया था मेरे नाना जी का, तो मैं उनसे आशीर्वाद ले रही थी, और उसके बाद मैं नहा करके आ गई। फिर मैं गई पूजा करने के लिए क्योंकि इस दिन पे भगवान जी का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैं कर रही थी पूजा की तैयारी।
और मैंने साल भर की पूजा का हिसाब एक दिन में ही पूरा कर लिया, क्योंकि मैं जिस तरह से पूजा कर रही थी, आरती गा रही थी, मंत्र पढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे बड़ा पंडित तो कोई है ही नहीं और मैं ही सबसे बड़ी पुजारन हूँ इस दुनिया में। क्योंकि मैं इतने जल्दी सारे मंत्र, सारे आरती वगैरह सब गा रही थी, लग रहा था जैसे भगवान आज मुझसे प्रसन्न होकर पता नहीं क्या छप्पड़ फाड़ कर क्या दे देने वाले हैं। बट दैट्स आउट ऑफ जोक। पूजा किया मैंने काफ़ी मन से, काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा अच्छा था, मूड ठीक था कि हाँ मेरा जन्मदिन है भगवान जी। इतना पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद भी मुझ में अकल नहीं आया और मैं फिर से आ गई अपने शौकीनी करने पे, अपना मुंह दिखा करके इतराने पे। और फिर मेरी बहन ने मेरे लिए छोटा सा केक बनाया था, वो भी पता नहीं तो मैंने उसे काटा और फिर मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।